सुनैना की पुत्री थी कौन बताओ? मैना की पुत्री कौन थी? माता पार्वती। सुनैना की पुत्री कौन थी? माता सीता और कलावती। इनकी कोई पुत्री नहीं थी। तो ये ब्रह्मा जी के पास जाकर वर मांगती हैं और कहती हैं श्री राधे कि मुझे, कलावती कहती है ब्रह्मा जी से कि मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जिसका तेज देखने के बाद सब बात विभोर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पास नहीं मिल सकती, ऐसी शक्ति तो हम नहीं दे सकती। तो ब्रह्मा जी से वो बोलने लगी तो क्या हमारा ये जो तपस्या है क्या वो विफल चली जाएगी? तो वह कहते नहीं, आप राधा रानी को चाहती हैं तो आप स्वयं राधा रानी का तप करें, क्योंकि ठाकुर जी भी चाहें तो भी राधा रानी नहीं मांग सकती, क्योंकि राधा रानी की अपार महिमा है। जब भी ठाकुर जी भी मनाते हैं तो भी राधा रानी मानती नहीं है। राधा रानी की इच्छा चाहती है तो ही वो धरती पर प्रकट होंगी। तो कलावती और राजा दोनों तप करते हैं, राधा रानी को मनाते हैं। जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो उनका तेज इतना होता है कि राजा रानी की आंखें तिलमिला उठती हैं। वो उनके चरणों को देखकर उनसे कहते हैं कि हे राधा रानी, हम ये चाहते हैं कि आप हमें माता पिता कहकर पुकारें। तो राधा रानी कहती है तथास्तु, कहकर चली जाती है वैकुंठ की ओर। पर जब आती है तो ये विचार करती है कि मैंने क्या कह दिया, और बैठकर उदास बैठ जाती हैं। तब बाकी बिहारी आते हैं, राधा रानी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? तो वो बोलती हैं कि मेरे से किसी ने वचन मांगा था, मैं दे तो आई कि मैं धरती पर जाकर जन्म लूंगी, आपकी पुत्री बनूंगी, परंतु मुझसे आपका वियोग कैसे सहा जाएगा, मैं आपसे दूर कैसे चली जाऊंगी? तो ठाकुर जी कहते हैं तुम चली जाओगे और मैं जाने दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम पहले जाओ मैं पीछे से आ जाऊंगा। तो राधा रानी खुश हो जाती है। राधा रानी का अवतरण दिवस आ जाता है। कलावती के जीवन में वो शुभ समय आ जाता है जो राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी प्रकट हो जाती है और राधा रानी प्रकट तो हो जाती है पर नेत्र नहीं खोलती। वो नेत्र इसलिए नहीं खोलती क्योंकि कृष्ण जी नहीं आए। उन्होंने कहा था मैं वादा कर रही हूँ तुमसे, मैं नीचे तो जा रही हूँ पर अपने नेत्र, और वैसे भी जन्माष्टमी पहले दिखा दी गई है, ये तो अब दिखा दी गई है, वरना जन्माष्टमी बाद में आती है, राधाष्टमी पहले आती है। 11 महीने बड़ी है राधा रानी, तब तक राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले जब तक ठाकुर जी नहीं आ गए। जब ठाकुर जी आते हैं तो राधा रानी अपने दोनों नेत्रों को खोलकर अपने स्वामी का, अपने प्रियतम का आलिंगन करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। बोलिए राधा रानी की। विशेषकर बात, राधा रानी का जन्म बरसाने में नहीं हुआ था, राधा रानी का जन्म रावली गांव में हुआ था। जैसे कृष्ण का जन्म वृंदावन में नहीं हुआ, गोकुल में हुआ, पर गोकुल से लाया गया वृंदावन, उसी प्रकार राधा रानी का जन्म रावली में हुआ है। कोई तुमसे पूछे कि कहाँ हुआ है तो तुम बताना रावली में हुआ है। कहाँ की रहने वाली है? बरसाने की रहने वाली है। क्यों आई बरसाने? क्यों आई? क्योंकि ठाकुर जी ने बुलाया, क्योंकि ठाकुर जी ने बुलाया। आइए सभी बधाई गाते हैं श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की। सभी नाचेंगे? हाथ खड़े कर लो भैया, दिए हाथ तो खड़े कर लो सभी प्रेम से। आइए मुबारकबाद देते मुबारक हो, मुबारक हो जन्मदिन राधा रानी, मुबारक हो जन्मदिन राधा रानी, मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन राधा रानी, मुबारक गावे दुनिया की वाणी बधाई तेरी गावे।
सभी से विनती है हाथ जोड़कर, बधाई दे ली, अब बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। अब अगर बधाई लूटनी है राधा रानी की, तो बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ। बैठो बैठो भैया बैठो। श्री राधे